कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, और तीन लोक नौखंड में बाबा महाकाल से बड़ा न कोई। धार्मिक नगरी उज्जैन में कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में सबसे पहले हर पर्व की शुरुआत होती है। आज यहाँ पर बाबा महाकाल को रंग गुलाल अर्पित किया गया और संध्या आरती के बाद यहाँ पर होली पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बाबा महाकाल को रंग गुलाल अर्पित किया और यह पर्व कैसे मनाया। हाँ बताएं, कहाँ से आए? मैं यही उज्जैन से ही हूँ। हमारे यहाँ पे आते हैं दर्शन? नहीं, आज पहली बार ही आई हूँ। कैसा लगा दर्शन कर? बहुत अच्छा लगा है। आप बताएं कैसा लगा? बहुत ही आनंद आया। महाकाल की नगरी में होली के शुभ अवसर पे बहुत ही अच्छा लगा। इस बार यहाँ पर रंग गुलाल पर प्रतिबंध लगाया गया था, श्रद्धालुओं को रंग गुलाल अंदर लाने नहीं दिया गया था। आपको कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा है, व्यवस्थित है। ज्यादा रंग गुलाल में पिछले वर्ष जो घटना हुई थी उसके हिसाब से अच्छी स्थिति है जैसे। तो उनका कहना है कि पिछली बार जो यहाँ पे घटना घटित हुई थी 2 वर्षों पूर्व, उसके बाद यहाँ पर जो रंग गुलाल को लेकर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको लेकर प्रतिबंध के बाद में भी उन्होंने बाबा महाकाल के यहाँ पे दर्शन किए और दर्शन करने के बाद उन्होंने यहाँ पर होली पर्व मनाया। हमारे साथ गुरुजी भी, हम उनसे भी जाएंगे कि ये जो बाबा महाकाल को आज रंग गुलाल चढ़ाया जाता है और सबसे पहले यहाँ पे त्योहार मनाया जाता है, क्या इसके बारे में कुछ? महाकाल महाराज जो है ये उज्जैन के राजा है। वैसे तो ये पूरे विश्व के राजा है, पर विशेष करके उज्जैन के राजा माने गए। जो भी त्योहार होता है पहले महाकाल महाराज बनाते, उसके बाद उज्जैन की पूरी प्रजा त्योहार को मनाई जाती है। इसलिए प्रदोष काल में ये त्योहार होलिका का नाच जलन हो गया है, उसके बाद पूरा उज्जैन शहर में ये परंपरागत बनाया जाएगा। इस परंपरा के साथ में और किस चीज का निर्वहन हुआ? बताया जाता है कि बाबा महाकाल को आज शक्कर की माला अर्पित की जाती है और फिर रंग गुलाल अर्पित किया जाता है। ये फाल्गुन मास का ये त्योहार है, इसमें शक्कर की माला जो भगवान को महाकाल को प्रिय है वो अर्पण की जाती है। उसके बाद लोगों को प्रसाद में वितरण भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा महाकाल के दरबार में शासकीय पुजारी घनश्याम पुजारी जी के द्वारा यहाँ पर पहले होलिका का पूजन अर्चन किया गया और पूजन अर्चन करने के बाद इस होलिका का दहन यहाँ पर किया गया। इस दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने भी बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के साथ यहाँ पर लाभ लिया है। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ पर हाँ, आप यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए आप? मैं उज्जैन से, लोकल उज्जैन से। तो उज्जैन से ही काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि बाबा महाकाल को जो यहाँ पर होली पर्व पर यहाँ पर आए हैं और बाबा महाकाल को जो रंग गुलाल जो सबसे पहले चढ़ाई जाती है उनके साथ यह उत्सव मनाने के लिए आए थे। भैया बताएं कहाँ से आए? मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। जी। ये बाबा महाकाल की होली के बारे में क्या सुना था? महाकाल की होली यानी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस धरती पर समस्त ब्रह्मांड में होली की शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद सब जगह होली जलाई जाती है, क्योंकि ये कालों के काल हैं। बाबा महाकाल कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, और तीन लोक नौखंड में बाबा महाकाल से बड़ा न कोई। जय जय श्री महाकाल। आपने बताया कालों के काल बाबा महाकाल है और यहाँ से ही हर पर्व की शुरुआत होती है। आपने जैसा सुना था, क्या ऐसा पाया है यहाँ पे? बिल्कुल पाया है, अद्भुत, अकल्पनीय। ये लोक ही अलग है। ये कलयुग में ये धरती लोक से ऊपर है। आप समझिए कैलाश में हम खड़े, इस प्रकार से अनुभूति हो रही है, शब्द ही नहीं। तो आपने देखा होगा कि उनका कहना है कि कैलाश में जिस प्रकार से अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति हमें बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ हुई है। महाकालम महाकाय महाकालम जगतपते महाकालम महायोगीन महाकालम नमस्तुते। परम पिता परमात्मा बाबा महाकाल के दरबार के अंदर विश्व की सबसे पहली होली महापूजा यहाँ की गई है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। भगवान महाकाल को गुलाल अर्पण किया गया है और होलिका का दहन किया गया है। बाबा महाकाल का दरबार ऐसा है जहाँ पे राष्ट्र प्रदेश की कामना के साथ विश्व की सबसे पहली होली बाबा महाकाल के सामने जलाई जाती है। जय महाकाल। आप बताएं कहाँ से आए आप? यही उज्जैन से ही है सर। कैसा लगा बाबा महाकाल के जो आज होली खेलने आप यहाँ पर? बहुत बढ़िया, हम तो डेली आते हैं यहाँ पर। डेली आते हैं? जी। हम लगभग 35 सालों से यहाँ नियमित दर्शनार्थी हैं। 35 साल? हाँ, 35 साल अति प्राचीन है। और जो भी बाबा महाकाल के यहाँ उज्जैन में त्योहार होता है, सबसे पहले राजा महाकाल के ही मनाया जाता है। हम सब उनकी प्रजा हैं। प्रजा के दायित्व होने के नाते हमारा भी फर्ज होता है कि राजा के हर पर्व में हम शामिल हो और बाबा के यहाँ के हम जो पर्व मनाते हैं उसका आनंद ही 10 गुना ज्यादा हो जाता है। तो
आपने जैसे बताया कि 35 वर्षों से आप नियमित यहाँ पे आ रहे हैं लोग, मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर रंगों का उत्सव यह धूमधाम से मनाया जाता है और पहले यहाँ पर रंग गुलाल भी उड़ाया जाता था, लेकिन इस बार इस पर प्रतिबंध लगा, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, महाकाल मंदिर अब विश्व व्यापक हो चुका है। पहले उज्जैन की जनता आती थी जब यहाँ रंग गुलाल और भजन भक्ति के आयोजन होते थे, पर अब भीड़ को नियंत्रण करना भी प्रशासन की एक चुनौती है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं मंदिर में जो ये काम चल रहा है, इसकी वजह से क्या यहाँ पे थोड़ा अभी सामान पड़ा हुआ है, कोई दुर्घटना नहीं हो, जनहानि नहीं हो, इसलिए प्रशासन ने जो आज व्यवस्था करी है बहुत अच्छी करी है। समय आएगा जब सबको अभी शामिल किया जाएगा, संगीत वगैरह रंग गुलाल सब साथ में उड़ेंगे। आप इंतजार कीजिए, एक बार भव्यता से महाकाल मंदिर के प्रांगण को बनने दीजिए। हम सभी सबके साथ मिलकर इसको त्योहार को भव्यता स्वरूप बनाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, इनके मुंह से सुना कि जो यहाँ पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अब बाबा महाकाल विश्व विख्यात हो चुके हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं। आपने देखा होगा बाबा महाकाल के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उनके साथ रंग गुलाल खेलने के साथ ही इस उत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं और जय श्री महाकाल का उद्घोष भी कर रहे हैं। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।